हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बहल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ हेल्प चैनल पर। आज मैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े जिस फूड को लेकर आई हूँ वह है मिलेट्स। आई एम श्योर मिलेट्स शब्द सुनते ही आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोई नई तरह का फूड है जो मार्केट में आया है। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, जो लोग मिलेट शब्द के अर्थ को जानते होंगे वे सोच रहे होंगे, अरे यह तो वही बाजरा है जो पक्षियों को डाला जाता है और वो इसकी रोटी सर्दियों में बनाकर खाते हैं। ये सच है कि बाजरे को इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है, पर यह सोचना कि मिलेट्स केवल बर्ड्स का ही फूड है, ये गलत है। मिलेट्स तो ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल तीनों का ही फूड है। फ्रेंड्स, मिलेट हमारे देश का वो परंपरागत अनाज है जिसको आज से 300-400 साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा खाया जाता था, जिसे खाकर वे 100 से 150 साल तक जीवित रहते थे। किंतु कुछ ऐसे कारण हुए जिसके कारण लोग इसे भूल गए और ये फूड हमारी थाली से गायब हो गया। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो ये फूड हमारी थाली से गायब हो गया, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले मिलेट्स क्या हैं ये जानते हैं। फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की हार्डी फसलों यानी कि चारा अनाज फसलों के बीजों को कंबाइन रूप से नाम दिया गया है मिलेट्स यानी बाजरा। इस प्रकार मिलेट्स एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुटकी, हरी कंगनी आदि के बीज आते हैं। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि मिलेट्स एक बड़ा सा अम्ब्रेला है जिसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के सीड आते हैं। यही कारण है कि फ्रेंड्स, आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड साइज में छोटी छोटी गोलियां मिलेट्स के नाम पर देखने को मिलती हैं। ये छोटी छोटी गोलियां और कुछ नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट हार्डी फसलों के छोटे छोटे बीज ही हैं। इन हार्डी फसलों की मुख्य विशेषता यह है कि ये फसलें फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों ही कंडीशन में उगाई जा सकती हैं। किंतु जो फसलें अनफेवरेबल कंडीशन में उगाई जाती हैं उन फसलों के बीजों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से संग्रहित होने लगते हैं। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स मिलेट को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने मिलेट्स को क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर की भी संज्ञा दी है, क्योंकि इन हार्डी फसलों को उगाने के लिए किसानों को अलग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जैसी व्यवस्था उन्हें चावल और गेहूं को उगाने के लिए करनी पड़ती है। ये चारा फसलें तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी पनपने लगती हैं। केवल 60 से 65 दिनों में ही ये पककर भी तैयार हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो फसलें अनफेवरेबल कंडीशन में पनपती हैं उन फसलों के बीजों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नेचुरल तरीके से स्टोर होते हैं। जब मानव इन बीजों को खाता है तो उसे सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मिलेट्स को क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर के टाइटल से संबोधित करने लगे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा मिलेट्स को क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर कहने की एक वजह इन हार्डी फसलों को उगाने में प्रयोग होने वाला पानी भी है। ये हार्डी फसलें चावल और गेहूं जैसी फसलों की तुलना में बहुत कम पानी में ही पककर तैयार हो जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 97% पानी महासागरों में है, जो कि खारा है और पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसे आप फिगर 1 में देखकर समझ सकते हैं। इस 3% पीने योग्य पानी का भी एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ग्लेशियर के रूप में है। बाकी बचे पानी में से भी आधे से अधिक हिस्सा खेती बाड़ी और पशुओं को पीने के काम आता है। मनुष्यों के पीने के लिए केवल 0.3% पानी ही उपलब्ध है, जिसे आप फिगर 2 में देखकर समझ सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मिलेट्स ग्रेन्स को पृथ्वी पर पीने योग्य पानी के सीमित स्रोत की रक्षा करने में सक्षम मानते हैं। फ्रेंड्स, ये वो फसलें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा उगाया और खाया जाता था। वे इन्हें उगाने के लिए किसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए यह फसलें प्राकृतिक रूप से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती थी। इन्हीं फसलों को खाकर हमारे पूर्वज 100 से 150 साल तक जीवित रहते थे। आज भी इन फसलों को उगाने के लिए किसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ता और इनमें पोषक तत्वों का संग्रह डायरेक्ट मिट्टी में मौजूद मिनरल्स के द्वारा होता है। इसलिए वैज्ञानिक मिलेट्स को मैरिकल ऑफ ग्रेन कहने लगे हैं। मिलेट्स के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के सीड आते हैं। इस कारण प्रत्येक ग्रेन्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किंतु कुछ पोषक तत्व सभी ग्रेन्स में कम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक,
फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B3, विटामिन B6, कैरोटीन और लेस्थिन। फूड साइंटिस्ट के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसका लो ग्लिसेमिक इंडेक्स हो, और इन मिलेट्स में से कुछ मिलेट्स ऐसे हैं जिनका लो ग्लिसेमिक इंडेक्स है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आइए अब जानते हैं इतने पावरफुल फूड के हमारे थाली से गायब होने की स्टोरी को। इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ दशक पीछे चलना होगा। सन 1943 में भारत के बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में 1.4 मिलियन लोग भुखमरी का शिकार हुए। तब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। भले ही 1947 में भारत आजाद हो गया था, फिर भी देश को अन्न की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तब 1960 के दशक में भारत सरकार ने अनाज के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत सरकार ने दो फसलों गेहूं और धान यानी चावल की फसलों को बढ़ावा दिया। आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन दोनों फसलों का प्रयोग प्रोसेस फूड के रूप में भी किया जाता है। सरकार ने इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे ज्यादा पैदावार करने वाले बीज उपलब्ध कराए, इन फसलों की सिंचाई की व्यवस्था में किसानों की सहायता की, अधिक पैदावार करने के लिए मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर मुहैया करवाए, इन फसलों को कीटों से सुरक्षा करने के लिए पेस्टिसाइड भी उपलब्ध कराए। केवल यही नहीं, सरकार ने किसानों की अधिक पैदावार को एक निश्चित समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी व्यवस्था की। सरकार के इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और मिलेट जैसे अनाज को लोग भूल गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज द टू साइड। ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट यह रहा कि हमारा देश अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया, परंतु इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह हुआ कि देशवासियों को आज अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी है, लोग फिर से अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक होने लगे हैं और धीरे धीरे ही सही मिलेट हमारी थाली में वापस आने लगे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना मिलेट्स क्या हैं। आई एम श्योर इस वीडियो से आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नॉलेज से भरपूर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।